जैसे ही बरसात का सीजन शुरू हो जाता है वैसे ही कुछ घरों में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। जैसे कि कुछ घरों का छत लीकेज होता है तो कुछ जगह पर दीवारों में सीलन की समस्या शुरू हो जाती है। अब देखिए, शुरुआत में ये चीजें छोटी छोटी होती है, पर जैसे जैसे ये चीजें बढ़ने लगती है वैसे वैसे ये आपके घर को डैमेज करने लगती है और आगे चल के इसका परिणाम ये होता है कि आपके घर की लाइफ जो है वो भी कम हो जाती है। पर चिंता मत कीजिए, आज के वीडियो में हम ऐसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपके घर का प्रोटेक्शन करेंगे बरसात के सीजन में। और कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके सोल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में मिल सकते हैं। जैसे कि क्यों आपको टावर का डोर उल्टा लगवाना चाहिए, तो इन सभी चीजों को हम आगे देखेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। घर के अंदर सबसे ज्यादा लीकेज अगर कहीं पर होता है तो वो होता है आपकी छत। तो इसीलिए हम शुरुआत करेंगे आपकी छत से। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि आपकी छत के ऊपर वाटरप्रूफिंग जरूर होना चाहिए। चाहे आप आईपीएस वाटरप्रूफिंग करें, चाहे आप ब्रिक बैट वाटरप्रूफिंग करें या फिर केमिकल वाटरप्रूफिंग करें, पर आपकी छत के ऊपर वाटरप्रूफिंग होना अत्यावश्यक होता है। हालांकि शुरुआत में आपके थोड़े से पैसे ज्यादा चले जाएंगे, पर आगे चल के होने वाले नुकसान से आप बच पाते हो। दूसरा पॉइंट आ जाता है जो कि है रेन वाटर पाइप के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा, रेन वाटर पाइप जो है वो बरसात का पानी आपके छत के ऊपर से बाहर निकालने का काम करते हैं। पर यहाँ पर कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं कि इस रेन वाटर पाइप को जो है स्लैब लेवल हो या फिर आपका वाटरप्रूफिंग लेवल हो उससे 1 या फिर 1.5 इंच ऊपर लगा देते हैं। अब इसका नुकसान ये होता है, जब बरसात है ऊपरी पानी जो है वो जल्दी निकल जाता है, पर जितना पानी रेन वाटर पाइप के नीचे है ऐसा पानी बाहर नहीं जा पाता और वही के वही जमा रहता है। अब ये जमा हुआ पानी धीरे धीरे करके स्लैब के अंदर जाने लगता है, जो कि आगे चल के एक लीकेज की समस्या शुरू कर देता है। अब शुरुआत में स्लैब में इतना ज्यादा लीकेज नहीं होता है, हल्की हल्की दरारें होती है जिनमें से ये पानी नीचे की तरफ जाने लगता है। जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं वैसे वैसे ही ये दरारें बढ़ने लगती है और यहाँ पर लीकेज की समस्या ज्यादा प्रमाण में देखी जाती है। तो शुरुआत में आपको सिर्फ सिंपल ये चीज करनी है कि जो आपकी रेन वाटर पाइप है उन्हें आपको स्लैब लेवल या फिर आपकी वाटरप्रूफिंग लेवल से बना लेना है। इस चीज की तरफ खास करके ध्यान देना है कि स्लैब पर, चाहे वो आपका रेन वाटर पाइप हो चाहे आपका स्लैब का कोई भी एरिया हो, वहां पर पानी बरसात के बाद ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। छत की वाटरप्रूफिंग या फिर छत की ढलाई करते समय इस तरह से स्लोप देना है स्लैब के ऊपर का पूरा पानी जो है वो रेन वाटर से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाए। और यहाँ पर कुछ होशियार लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रेन वाटर पाइप डालने की भी तकलीफ नहीं उठाते हैं। अब इसका नुकसान ये होता है, उनकी न सिर्फ छत लीकेज होती है बल्कि दीवारों में भी सीलन की समस्या निर्माण हो जाती है। और जब भी बरसात का सीजन शुरू हो जाता है तो आपको इन रेन वाटर पाइप को अच्छे से साफ कर लेना है। वहां पर कभी कभी जाकर मिट्टी जमा हो जाती है जिस वजह से पानी जो है वो जल्दी नीचे की तरफ नहीं जा पाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दरवाजा जो है आपको उल्टा लगाना है टावर का। अब इसका क्या कारण है, जब भी हम किसी रूम में एंट्री करते हैं ऐसे समय में दरवाजा जो है वो अंदर की तरफ खुलता है, पर जहां तक बात आती है टावर की तो उसका डोर ओपनिंग जो है आपको बाहर की तरफ कर लेना है। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख रहे हो, अगर आपने टावर की ओपनिंग अंदर की तरफ रख ली, ऐसे वक्त में बरसात का पानी डायरेक्टली दरवाजे के ऊपर आता है, उससे होता हुआ आप टावर के अंदर आ जाएगा और उससे होता हुआ आपके घर में घुस जाएगा। तो इससे बचने के लिए सिंपल ये चीज करनी है कि आपको डोर फ्रेम जो है उसे इस हिसाब से लगाना है कि आपकी ओपनिंग जो है बाहर की तरफ हो जाए। सिंपल पर आसान तरीका है दोस्तों, पर ये आपकी बहुत बड़ी सरदर्दी बचा सकता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर आपने अपनी छत के ऊपर टाइल लगवा ली है तो धूप के सीजन में होता यह है कि वो टाइल जॉइंट जो है वो खुल जाते हैं। इस वजह से पानी जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है और लीकेज की समस्या शुरू कर देता है। इससे बचने का आसान तरीका यह है कि जब भी बरसात का सीजन शुरू होने वाला है उससे पहले आपको इन टाइल जॉइंट को जो है उसे अच्छे से फील कर लेना है, जिससे कि लीकेज की समस्या कम होने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है खिड़कियों के रिलेटेड। जैसा कि आपने एल्यूमिनियम सेक्शन में देखा होगा, खिड़की और एल्यूमिनियम सेक्शन इन दोनों के बीच में ये जो पदार्थ आप देख रहे हैं इसे सिलिकॉन कहा जाता है। अगर ये सिलिकॉन आपके खिड़कियों के बीच में नहीं है तो बाहरी बरसात का पानी अंदर आ सकता है, जिससे कि आपका पेंट खराब हो जाएगा। और जहां तक बात आती है इन ट्रैक में जब पानी आ जाता है तो इसे बाहर निकालने के लिए आपको इस तरह से होल कर लेना है। इसका फायदा यह होता है कि पानी इस ट्रैक में जब आ जाता है तो होल से होता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है, न कि अंदर की तरफ आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फायदा इस होल से होता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई सब खिड़की और छत की बातें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है दीवारों के रिलेटेड। अगर आपकी दीवारों में या फिर प्लास्टर में कोई क्रैक्स है तो उन्हें आपको अच्छे से फील कर लेना है। और अगर आपकी कोई ऐसी दीवार है जो हमेशा ज्यादा करके गीली रहती है जिसकी वजह से सीलन की समस्या ज्यादा निर्माण होती है, तो वहां पर आप डैम्प प्रूफ पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है पर इसके रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे होते हैं। और देखिए, अगर आपके घर में अच्छे से उजाला और हवा आती है तो सीलन की समस्या आपके घर में कम हो सकती है। और अगर आपके दीवारों में कहीं सीलन की समस्या बहुत ज्यादा ही निर्माण हो रही है तो क्या इसके पीछे रीजन ये तो नहीं है कि आपकी डीपीसी या तो खराब हो गई है या फिर आपकी जमीन लेवल जो है वो डीपीसी लेवल के भी ऊपर आ चुकी है, जिस वजह से कैपिलरी एक्शन होती है और आपके घर में
सीलन की समस्या निर्माण होती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके तरफ अगर आप ध्यान रखोगे तो बरसात के सीजन में आपके घर का आप अच्छे से प्रोटेक्शन कर पाओगे। देखिए ये चीजें ऊपरी तौर पर आपको आसान लग सकती है, पर अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो इससे आगे चल के आपके घर का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लाइफ भी कम हो जाएगी, घर जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो इस वजह से इन चीजों की तरफ खास करके ध्यान दीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।